अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर अब्दुल मतीन एंड वेलकम टू कोड विद मतीन। वेलकम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रुथ टेबल क्या होता है और हम कैसे एक बूलियन एक्सप्रेशन से ट्रुथ टेबल को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस हम हर एक कॉन्सेप्ट को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो हम एट द एंड ऑफ दिस वीडियो हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि कैसे हम ट्रुथ टेबल को क्रिएट करते हैं और किस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है फॉर क्रिएटिंग द ट्रुथ टेबल। ओके, सो हियर इज द प्रोसीजर फॉर फॉलोइंग फॉर सॉल्विंग द ट्रुथ टेबल। आपकी जो नंबर ऑफ रोज होती हैं उसको हमने 2 की पावर n के साथ देखना होता है। अगर आप देखते हैं कि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, a और b पूरी एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है, c नहीं लिखा हुआ, ठीक है? या a, b के अलावा कोई और वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, तो इट मीन्स कि उसके अंदर 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो आप जिस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे वहाँ पर आप 2 की पावर 2 लेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसको आपने 4 रोज़ के साथ बनाना है। और अगर उस किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी यूज़ हो रहा है, तो 2 की पावर 3 आप कंसीडर करेंगे और 8 रोज़ बनाएंगे। तो किसी भी वेरिएबल में किसी भी बूलियन एक्सप्रेशन में अगर आपको नज़र आ रहा है ए बी, तो अब हम इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल वे में हम उसको क्रिएट करते हैं। हम अगर ए बी लिखा है तो हम ए के लिए और बी के लिए क्या वैल्यूज़ लिखेंगे और किन रूल्स को फॉलो करना है। हमने ए बी के लिए ए की जगह 0 0 1 1 और बी की जगह 0 1 0 1 लिखना है। ठीक है, तो 2 वेरिएबल का ट्रुथ टेबल ऐसे क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर आप हमारे पास ये हो ए बी सी, आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन होंगे ना, जैसे बी है, ये हमेशा 0 1 0 1 के फॉर्म में होनी चाहिए। अब हमारे पास है ए बी सी, तो ये हम 2 की पावर 3 में देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो 8 हमारे पास आ रही है, इट मीन्स हम 8 दफ़ा 0 1 लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए बी सी। ए की जगह हम लिखेंगे 8 दफ़ा 0, 1 2 3 4, 4 दफ़ा 0 और 4 दफ़ा 1। ठीक हो गया। बी के लिए हम लिखेंगे 2 दफ़ा 0 और 2 दफ़ा 1। ठीक है, फिर 0 0 1 1 और सी के लिए लास्ट है 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक हो गया। ऐसे अगर हमारे पास 4 वेरिएबल्स हो जाए ए बी सी डी, तो हम क्या करेंगे 2 की पावर 4 विच इज़ इक्वल टू व्हाट 16। तो 16 है, तो हम ए के लिए हम क्या लिखेंगे 8 दफ़ा 0 लिखेंगे। ठीक है, 8 टाइम्स, 8 टाइम्स हम लिख देंगे और हम 1 भी 8 टाइम्स लिखेंगे, तो टोटल हमारे पास कितने हो जाएंगे 16 टाइम्स हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये रूल हमने फॉलो करना होता है फॉर क्रिएटिंग अ ट्रुथ टेबल। तो अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप किसी भी किस्म का ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। अब हम इसमें ये देखेंगे कि ए बार आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बी बार आ जाए तो कैसे सॉल्व करते हैं, इसको भी हम देखते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है, एक बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, तो हम कैसे इसको ट्रुथ टेबल के फॉर्म में लिखते हैं। तो हमने ए की जगह 4 दफ़ा 0 लिखा, 1 2 3 4। ठीक है, और 4 दफ़ा 1 लिखा, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तरीका हम फॉलो करेंगे और ट्रुथ टेबल को क्रिएट करने के लिए। और बी के लिए हमने 2 दफ़ा 0 और 2 दफ़ा 1 लिखा, और सी के लिए 0 1 0 1। अब बी बार, बी नॉट या बी बार, ये दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं? बी बार की वैल्यू क्या है कि बी बार इज ऑपोजिट टू बी। बी अगर 0 है तो बी बार क्या होगा 1। बी 0 है तो बी बार क्या होगा 1। बी अगर 1 है तो बी बार क्या होगा 0, फिर 1 है तो 0 1 1 एंड 0 0। ठीक हो गया। ए बार का ऑपोजिट, ठीक है, ए बार क्या है, ए का ऑपोजिट, तो ए क्या है हमारे पास 0, तो 0 का ऑपोजिट क्या होगा 1। ठीक है, 4 दफ़ा 0 तो 4 दफ़ा 1 लिख देंगे। ठीक है, और आगे क्या है 4 दफ़ा 1 है तो 4 दफ़ा 0 लिखेंगे। अब हमारे पास क्या है ए प्लस बी बार, यानी कि हम ए को प्लस करेंगे किसके साथ, बी बार के साथ। अब 0 प्लस 1, यानी कि हम 0 प्लस 1 करेंगे, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास। ठीक है, यही है ना, 0 प्लस ये बी की क्या वैल्यू है हमारे पास 1, तो 0 प्लस 1 इज
1। अब अगेन देख ले, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 इज 0, फिर 0 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 1। अब क्योंकि आंसर इसका 2 आता है, बट हम बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर हमेशा 1 ही आएगा, बेशक वो 2 बन रहा हो, ठीक है? क्योंकि हम इसमें ऑन ऑफ का कॉन्सेप्ट लेते हैं। तो अगर आप सब स्विचेस ऑन कर दें तो आंसर आपका ऑन ही रहता है। तो 1 प्लस 1 is 1 and 1 plus 0 is 1 and 1 plus 0 is 1। ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 1 0 0 1 1 1 1। ठीक है। अब ए बार प्लस सी, अब ए बार हमारे पास क्या है, ये। ठीक है। अब ए बार प्लस सी, अब हमने इसको देखना है। 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 is 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1 1, 0 plus 0 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 plus 0 is 1, and 0 plus 0 is 0, and 1 plus 0 is 1। ठीक है। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब फाइनली हमने इस पूरी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, यानी कि इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, फाइनल एक्सप्रेशन होगा। यही हमसे पूछा जा रहा था। ठीक है। ए प्लस बी बार और ए बार प्लस सी। ठीक है। तो 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 1 इज 1। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 0 0 1 0 1। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका बुलियन एक्सप्रेशन है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। जस्ट नंबर ऑफ वेरिएबल्स उतना ही है, बट क्या है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है। एक बड़ी एक्सप्रेशन है, तो इसको भी सॉल्व करना सेम वही प्रोसीजर है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है। हमने ए के लिए 4 दफ़ा 0 लिखा और 4 दफ़ा 1 लिखा, बी के लिए 2 दफ़ा 0 2 दफ़ा 1, सी के लिए 0 1 0 1। ठीक है। तो यही तरीका हमने फॉलो करना है। ओके। अब ए बार के लिए हम 4 दफ़ा 1 लिख देंगे। ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर क्या है, 4 दफ़ा 0, ए बार ऐसे लिखो, ये ए के साथ ये लिखो, तो सेम ही हम कंसीडर करेंगे। अब हम इसको 4 दफ़ा 1 लिखा तो 4 दफ़ा 0 इसको कर देंगे। ठीक है। तो बी बार के लिए जहाँ पर 2 दफ़ा 0 है 2 दफ़ा 1 कर देंगे। ठीक है। और यहाँ पर 2 दफ़ा 1 है तो 2 दफ़ा 0, फिर 1 1 एंड 0 0। तो सी बार इज 0 1 एंड वी राइट 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है। अब हम सबसे पहले ए प्लस बी करें, क्योंकि हमारे पास जो पहली ब्रैकेट है वो ए प्लस बी हो रहा है। तो सिंपली ए प्लस बी का हमारे पास क्या आंसर होगा, इन दोनों को आपस में प्लस कर देंगे। ठीक है। 0 प्लस 0 इज 0, इससे नीचे क्या लिखा है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 1 प्लस 1 is 1, 1 plus 1 is 1। We know 1 plus 1 can never be 2 in बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है। बुलियन एक्सप्रेशन सिर्फ 0 और 1 को ही समझ पाती है। तो अब हम सॉल्व करेंगे ए बार और सी बार को। ठीक है। तो ए बार हमारे पास ये है और सी बार हमारे पास ये है। इन दोनों को अब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है। तो ए बार और सी बार, ए बार हमारे पास क्या है, 1, 1 प्लस 1 इज 1। ठीक है। 1 प्लस 0 इज 0, 1 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1 एंड 0 प्लस 0 इज 0। ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो चूंकि हम मल्टीप्लाई पहले करते हैं सिंपल मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग, तो हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन बाद में हम इसको ऐड करेंगे। ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, 0 इंटू 1 इज 0, 0 इंटू 1 इज 0, 1 इंटू 1 इज 1 1 1 0 1 एंड 0। ठीक है जी। अब हम बी और सी को पहले सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट में है। ठीक है। बी बार और सी, सो बी बार इज हियर एंड सी इज हियर। ठीक है। तो बाकी चीज़ों को हम ज़रा सा उनको हाईलाइट हम कम कर देते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, बी बार और सी। तो 0
into 1 is 1, 1 into 1 is 1, 0 into 1 is 0 मल्टीप्लाइड पे 1 हो रहा है ना, तो 0 ही आएगा। ठीक है, और अब हमारे पास 1 इंटू सी हमारे पास क्या है, बी बार इज 1, तो 1 इंटू 1 इज 1 एंड 1 0 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 0 इज 0, 0 इंटू 1 इज 1, 1 into 1 is 1, 0 into 0 is 0 and 1 into 0 is 0। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास b और c की वैल्यूज आ गई। अब फाइनली हमने क्या करना है, इन सारों को ऐड करना है, तो ये दोनों तो हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ गए, तो इनको और इनको ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो 0 1 1 1 1 1 1 एंड 0, तो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगी। दैट्स इट। इसी तरह आप किसी भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।